हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हम करेंगे थ्योरम 1.1 जो कि इस चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है थ्योरम 1.1? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सबसे पहले यहीं तक समझते हैं। क्या कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम? हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, क्या कहती है, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके कुछ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। सपोज हम कोई भी कंपोजिट नंबर लें, हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 30। हमने ये नंबर लिया जो कि हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं 15 टाइम हो जाएगा। 3 से करते हैं, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। तो 30 के फैक्टर्स क्या हो गए हैं? 2 × 3 × 5। तो ये फंडामेंटल थ्योरम हमारी क्या कहती है? हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे क्या बोला है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो ये फैक्टर्स होते हैं ये यूनिक होते हैं, मतलब हम इसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते, ये अपने आप में यूनिक होते हैं। 30 के फैक्टर्स सिर्फ यही होंगे, 2 × 3 × 5। इससे अलग 30 के टाइम फैक्टर्स नहीं होंगे। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जो 30 के फैक्टर्स होंगे वो 2 × 3 × 5, यही 30 के फैक्टर्स होंगे जो कि क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे क्या बोला है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब जो इसमें ऑर्डर होता है, जो इनका ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। यहाँ पर बोला है ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यानी हम ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 5 × 2, एंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2 × 3, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बार और समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जो अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लें तो हम उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो किसी भी अगर हम कंपोजिट नंबर को लेते हैं तो जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी 30 के यही फैक्टर्स हो सकते हैं। बस हम अपनी तरफ से 30 के फैक्टर ये नहीं लिख सकते हैं 2 × 7 × 3। हम 30 के ये फैक्टर्स नहीं लिख सकते हैं। 30 के सिर्फ यही फैक्टर होंगे 2 × 3 × 5। जो 30 के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ यही होंगे। आगे क्या बोला है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है हम इनको 2 × 3 × 5 ही लिखें। हम इसको 3 × 5 × 2 भी लिख सकते हैं, 5 × 2 × 3 हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन फैक्टर सिर्फ यही होने चाहिए, हम अपनी तरफ से कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको थ्योरम 1.1 क्लियर हो गई होगी। यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।